अस्सलाम वालेकुम। मैं ADLR इरम शहज़ादी बोल रही हूँ। मैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में 5-7 साल से जॉब कर रही हूँ। मैं आप लोगों की तवज्जो सिर्फ दो बातों की तरफ दिलवाना चाहती हूँ कि ख़वातीन को वर्क प्लेस हरासमेंट किस हद तक फ़ेस करनी पड़ती है अगर वो अपनी इज़्ज़त बचाना चाहें और अपनी डिग्निटी मेरा एक केस कैप्टन ज़फ़र इकबाल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एक्स DGPL लारे उसके ख़िलाफ़ साइबर हरासमेंट का केस चल रहा है। दूसरा केस आयशा हमीद का एंटी करप्शन में चल रहा है जिसमें वो मुझसे 5 लाख रुपए उसने लिए। मैंने सारे सबूत DG एंटी करप्शन ज़फ़र गोहर नफीस को प्रोवाइड किए। मेरा केस ऑम्बड्स पर्सन कशमाला तारिक के पास चल रहा है, पंजाब ऑम्बड्स पर्सन में चल रहा है। मेरी हैरेसमेंट की कंप्लेंट पेंडिंग है। इसकी पेंडेंसी के दौरान इन्होंने मेरे जिस मैटर को मैंने हाईलाइट किया, मैंने अपने DGPL मौज़म इकबाल सिप्रा को इन्फॉर्म किया। मैंने कहा सर, हमारे डिपार्टमेंट में FBR के फेक बोगस चालान अवाम ने जमा करवाए हैं, इस मैटर को इंक्वायर करें। तो होना तो ये चाहिए था कि मुझे अप्रिशिएट किया जाता कि एक करप्शन को मैं एक्सपोज कर रही हूँ, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने की बजाय मेरे ऊपर ही एक मुकदमा बना दिया गया और DG एंटी करप्शन ने मुझे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, मुझे बुलाए बगैर कि इस बीबी का पहले ही अपनी ADG आयशा हमीद के ख़िलाफ़ केस चल रहा है जिसकी मैंने करप्शन एक्सपोज की है। तो मैं इसको एक दफ़ा बुला के पूछ तो लूँ कि आया कहीं ये झूठा केस तो नहीं है। उसने मेरे ख़िलाफ़ रातों रात FIR दर्ज की और उस FIR के दर्ज करने के बाद 30 से 35 लोगों को उसने मेरे घर अस्करी 9 में भेज दिया, जिन्होंने जाके मेरी बूढ़ी सास के साथ, मेरी नंद के साथ बदतमीज़ी की, शदीद बदतमीज़ी की। मैं क्या करूं? और अब जब मैं अपनी FIR की कॉपी के लिए कोशिश कर रही हूं कि मुझे किसी तरह से मिल जाए और मैं प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करूं, तो ये आदमी गोहर नफीस मुझे वो नहीं दे रहा। यहाँ पे गोहर नफीस कहता है मैं शहजाद अकबर का बंदा हूँ, कैप्टन ज़फ़र इकबाल कहता है मैं चीमे का बंदा हूँ। तो कोई हमें ये भी बता देना हम किसके बंदे हैं, हमारी किसने सुननी है? हमारी भी कोई सुनने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं? कि हम आवाम ने, हम मिडिल क्लास लोगों ने सिर्फ जलील होना है, ख़वार होना है? मैं इनकी करप्शन एक्सपोज करने के चक्कर में और इनको इनको इसकी ये कैप्टन ज़फ़र इकबाल एक सैडेस्ट इंसान, एक वुमनाइज़र, इसको एक्सपोज करने के चक्कर में FIA में केस किया मैंने और इस खबीस के खिलाफ कोई आज तक कुछ नहीं हुआ। और सारी की सारी इंक्वायरियाँ, सारा सब कुछ, सारी करप्शन मैंने कर ली है। मेरे खिलाफ इतना कुछ हो रहा है, मुझे FIR की कॉपी नहीं प्रोवाइड की जा रही। मेहरबानी करें इमरान खान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को समझें। इन्होंने कब्जा किया हुआ है पंजाब के ऊपर और ये हर डिपार्ट पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का ऑडिट करवाएं, कैप्टन ज़फ़र इकबाल की प्रॉपर्टीज़ चेक करवाएं, मेरी भी प्रॉपर्टीज़ चेक करवाएं, आयशा हमीद की प्रॉपर्टीज़ चेक करवाएं, साले सईद की प्रॉपर्टीज़ चेक करवाएं। आपको पता चल जाएगा, गोहर नफीस की प्रॉपर्टीज़ चेक करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने गंदे लोग हैं, ये कितना गंद डाल के बैठे हुए हैं। और ख़वातीन को हरास करने के अलावा इन ब्यूरोक्रेट्स को और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए बैठे हुए हैं इन सीटों पे। ये सिर्फ एक दूसरे की पोर्टल के ऊपर मैंने 27 से 28 कंप्लेंट्स की हैं। सारी कंप्लेंट्स एक एक बंदे के पास जाती हैं, दूसरे के पास और सेक्रेटरी के पास जाके बंद हो जाती हैं और ऊपर रिपोर्ट भेज दी जाती है जी हर बंदे की यहाँ पे पोर्टल पे कंप्लेंट जो एड्रेस हो रही है। सर, मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड ये बता रही हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के ये बात कर रही हूँ कि ये ब्यूरोक्रेट्स ने गंद डाला हुआ है। इनका नेक्सस इतना स्ट्रॉन्ग है कि पंजाब के गवर्नमेंट को ये आगे भी नहीं चलने देंगे। और हमारे जैसे लोग जो आपके आपके विजन के मुताबिक चल रहे हैं, इमरान खान साहब, कि करप्शन को एक्सपोज करें, ना खुद करप्शन करें। सर, मैं कह रही हूँ अगर मैंने करप्शन किया है, कुछ भी किया है, तो मेरे एसेट्स चेक कर लें। तो खुदा के लिए इनके खिलाफ कोई एक्शन लें, इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। और इनको, ये गोहर नफीस DG एंटी करप्शन जो खुद को कहता फिरता है मैं शहजाद अकबर का बंदा हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं ये, इसको किसने राइट दिया है कि लोगों के घरों में ये पुलिस को भेजे? मैं क्या टेररिस्ट हूँ? खुदा के लिए इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है आपको कि मेरी इस बात पे ध्यान दें और गौर करें और देखें ये कितने गंदे लोग हैं और किस तरह से ये मुझे तंग कर रहे हैं। खुदा के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ को समझे। मेरा एंटी करप्शन में केस आयशा हमीद के खिलाफ चल रहा है। FIA में सेक्रेटरी इंडस्ट्री कैप्टन ज़फ़र इकबाल जो कि PLRA में करप्शन का बाजार गर्म करके गया है, उसके खिलाफ चल रहा है। वो सेक्रेटरी इंडस्ट्री बन के बैठा हुआ है। आयशा हमीद जो मंथलियाँ लेती थी वो एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बन के बैठी हुई है, लेकिन इनको किसी ने कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं ग्रेड 17 की कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हूँ। मैंने अगर इनकी करप्शन एक्सपोज करने का एक, और इनका एक करेक्टर असैसिनेशन कैसे ये कैप्टन ज़फ़र इकबाल करता है, मैंने उसको एक्सपोज किया है। मुझे इन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है। ये कहाँ का कानून है? अगर ये पर्सनल गोहर नफीस मुझसे नहीं हुआ, गोहर नफीस आयशा हमीद को बचाने के लिए, गोहर नफीस कैप्टन ज़फ़र इकबाल को बचाने के लिए कि मैं उनके खिलाफ केसेस वापस ले लूँ, वो ये गंदी हरकतें कर रहा है। वो इतनी गंदी हरकतें कर रहा है, कहता है मैंने इसको FIR की कॉपी नहीं देनी, मैंने इसको अरेस्ट करना है, मैंने इसको रिमांड पे रखना है। गोहर नफीस, तुम्हारी औकात क्या है? तुम पहले खुद अपने गिरेबान में झांको। और तुम ये वो आदमी हो जो कहते हो कि आयशा हमीद के खिलाफ अगर मैंने केस कर दिया तो ब्यूरोक्रेसी मेरे से लड़ पड़ेगी। ये तुम्हारा इंसाफ है? डूब के मर जाओ। और इमरान खान साहब, खुदा का वास्ते एक दफ़ा मुझे बुलाएं अपने पास,
अगर मैं झूठी हुई तो उसी वक्त मुझे डिसमिस कीजिएगा, मुझे अरेस्ट करवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।